बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद जियाज़ है और मैं सिविल होम्योपैथी क्लिनिक से बटबाज से मुखातब हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं वो सवाल पूछते हैं कि जी हम जब पेशेंट आता है उसको केस टैकिंग के बाद जब हम मेडिसिन जो है उसको तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में हमें समझ नहीं आती कि उसके साथ जो मावन मेडिसिन है या बाकी जो एक तरीकाकार है, जो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ हैं, उसको हम किस तरह जो है वो मतलब मरीज़ के लिए लिखें। तो आज इसका जो हल है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और वो तरीका ये है कि जो मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ। एक तो ये कि मेरे पास ये एक किताब है, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ और साइड ऑफ बॉडीज़, और ये आर गिब्सन मिलर की बुक है। इसमें जो है वो मेडिसिन जो है उसका आपस में रिलेशन जो है वो दिया गया है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो आपकी मतलब फर्स्ट जो आपकी रेमेडी है वो क्या है, उसकी जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है वो क्या है, और कौन सी मेडिसिन जो है उसके बाद आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं, और उसकी जो एनिमिकल मेडिसिन है कौन सी मेडिसिन आप नहीं दे सकते, उसके साथ कौन सी मेडिसिन जो है उसको एंटीडोट करती है, और कितनी कोई किसी भी दवा का जो है वो ड्यूरेशन जो है वो एक एवरेज जो है वो किसी भी इंसान पे क्या हो सकता है। और ये एक किताब है, छोटी सी किताब है, बड़ी ज़बरदस्त। तो ये जब मैं इंडिया गया था तो बीजैन से मैं वहाँ से परचेज़ की थी, बेस्ट है। उसके अलावा दूसरी किताब है, ये तो मैंने रावलपिंडी से ली थी। तो इसमें भी यही है कि ये बेसिकली डॉक्टर काशीराम ने जो लिखी है, और उसमें भी यही है कि आपकी पहली मेडिसन, उसकी जो मावन मेडिसन है जो उसके बाद काम आती है, और जिनके बाद वो काम आती है, एनीमिकल मेडिसिन कौन सी है, और ये दवा किन का असर ज़ायल करती है, और इस दवा का असर कौन सी मेडिसिन जो है वो ज़ायल करती है, और फिर इसकी जो मोडेलिटीज़ हैं वो क्या है, और इसकी मुद्दत असर क्या है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि यानी आपके पास पेशेंट आता है और आप उसके लिए कोई मेडिसिन लिखते हैं, तो फिर आप ये किताब खोल कर उसकी जो है वो रिलेशनशिप को आपस में देख कर उसकी जो बाकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार जो है वो बेहतरीन है, उसकी वजह कि हमें जो ड्रग इंट्रैक्शन है, होम्योपैथिक मेडिसिन तो रेमेडीज़ होती है, लेकिन जो एलोपैथिक तरीकाकार है उसमें भी ड्रग इंट्रैक्शन होती है, लेकिन उतना ज़्यादा ख्याल उस तरह नहीं रखा जाता। तो समटाइम इस तरह होता है कि दो मेडिसिन इकट्ठी दी जाती हैं तो वो मरीज़ जो है वो उस तरह ठीक नहीं होता, क्योंकि वही दवा जो है उसके असरात जो है वो ख़त्म उसके असरात को जो है वो ख़त्म भी कर रही होती है। तो अगर हम इस बात का ख्याल रखें कि कौन सी दवा जो है वो प्राइमरी है, कौन सी जो है वो सेकेंडरी है, और इस दवा के बाद जो है वो कौन सी दवा जो है वो बेहतर काम करती है, और कौन सी दवा जो है वो उसके जो असरात हैं उसको एंटीडोट करती है। और यहाँ पे एक बहुत सारा सवाल है, वो मुझे यकीन है कि आप पूछेंगे। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि वही दवा जो है वो समटाइम जो है वो कम्प्लीमेंट्री भी होती है, और समटाइम वो जो उसके असरात है उसको ख़त्म करने वाली भी होती है। तो इसका जवाब ये है, और जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में सीखा पिछले 22-23 साल में, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक दवा जो है वो कम्प्लीमेंट्री है और साथ जो है उसके असरात जो है उसी दवा के जो है वो असरात को भी ख़त्म करती है, तो वो इसलिए होता है कि वो दवा जो है अगर उसकी कोई एग्रीवेशन हो गई है, और जो मरीज़ जो है उसके ऊपर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से या एग्रीवेशन की वजह से अगर उसकी कुछ इस तरह के सिम्टम्स अगर ज़ाहिर हो गए, तो कम्प्लीमेंट्री दवा देने का बेनिफिट ये होता है कि उसी जो दवा है, जो आपने दवा दी है, जो आपकी वेल सेलेक्टेड जो रेमेडी है, उसके अगर इस तरह की कोई इफेक्ट आ जाए, तो वो जो उसकी मावन मेडिसन है वो बेक वक्त जो है उसके जो असरात है उनको तेज़ भी कर रही होती है, एज ए कैटलिस्ट काम भी कर रही होती है। और समटाइम ये है कि वो उसके जो इस तरह के जो असरात हैं जो मरीज़ के लिए नाखुशगवार होते हैं, वो उनको ख़त्म भी कर रही होती है। और अगर आप ये समझते हैं कि आपने दवा दी, मरीज़ जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो गया, और दरम्यान में आके जो है वो शिफा का जो अमल है वो रुक गया, तो यहाँ पे आपने ज़ाहिर है एंटी मैस्मेटिक मेडिसिन देनी होती है, या ऐसी मेडिसिन देनी होती है जो एज ए इंटरकरेंट है, यानी उनके जो असरात है उनको भी दूर करे, और पहली दवा और जो आपकी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन है उसके दरमियान एक इस तरह की दवा होगी जो उसकी प्रोसेस को जो है वो आगे लेके चलेगी। तो ये एक रिलेशन है, और होम्योपैथी में इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और नाकामी की वजह ये भी होती है कि हम समटाइम ऐसी दवाइयाँ साथ दे देते हैं कि जो अद्वियात जो हैं वो बेक वक्त जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी कंपेटेबिलिटी बनती नहीं है। तो मुझे यकीन है कि ये बात आज की जो है वो होम्योपैथिक जो स्टूडेंट है और जो नए प्रैक्टिस में जो लोग अभी आए हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और ये कि रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ जो है ड्यूरिंग होम्योपैथिक प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। देखें, दुनिया में आप अगर किसी भी फ़न की मिराज पे पहुंचना चाहते हैं या बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, तो फिर ये है कि आपको उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आप उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर उस तरीक़ाकार के, चाहे आप, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी कि आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या आप तैराकी जानते हैं, आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं या आप स्क्वैश में बहुत आला नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी टॉप पे वो लोग होते हैं जो उन उसूलों को, उन कायद ज़वाबत को जो है वो फॉलो करते हैं। तो होम्योपैथी की जो कायद ज़वाबत हैं वो आपके पास ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन की शक्ल में मौजूद हैं, और ज़ाहिर उस पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है, और
वही लोग ऊपर हैं। पाकिस्तान में भी जो लोग टॉप का नाम है जिनका, तो ये वही लोग हैं जो होम्योपैथिक जो प्रैक्टिस है उसको उस तरह करते हैं जिस तरह उसका हक है। तो होम्योपैथी की प्रैक्टिस जो है उसमें कामयाबी का एक ही फार्मूला है, एक तो अनथक मेहनत है, और दूसरी बात ये है कि इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है वो फॉलो करना है। अगर आप समझते हैं कि होम्योपैथी प्रैक्टिस में कामयाब होना है तो फिर उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनको अंडरस्टैंड करें, उनको आप लागू करें, रिलेशन ऑफ रेमेडीज़ को समझें, केस टेकिंग को समझें, मैथमेटिक थ्योरी को समझें, और एक दूसरे जो दोस्त हैं उनके साथ मिलकर एक दूसरे को सीखने सिखाने का अमल जारी रखें। तो मैं नहीं समझता कि आप बहुत कम वक्त में जो है वो बहुत अच्छा नाम ना कमा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद जाज़ ऑफिशियल।